हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था लाइव, उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स सिखाई थी जिसकी मदद से आप किसी भी टाइप का एलिफेटिक कन्वर्जन कर सकते हो। क्या मैंने बिल्कुल सही बात बोली? और आप लोगों को उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। सिमिलरली आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं जितने भी एरोमेटिक कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं, हम वो सारे के सारे एरोमेटिक कन्वर्जन्स आज यहां पर करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ 4 ट्रिक्स बताऊंगा। उस 4 ट्रिक के अंदर आप मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन यहां पर कन्वर्ट कर पाओगे, और कुछ इक्का दुक्का रिएक्शन जैसे फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह तो नेम रिएक्शन में आ जाएगी। तो एरोमेटिक कन्वर्जन आज आप मास्टर करने वाले हो। तो जिन बच्चों ने मेरी कल वाली क्लास एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने वाली, एलिफेटिक कंपाउंड्स को, और आज वाला लेक्चर एरोमेटिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने वाला अगर देख लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, आप किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो। आज के इस लेक्चर के नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको नोट्स डाउनलोड करने का लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ दिख जाएगा। खास बात यह है कि जब आप इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वेदांतु ऐप पर रीडायरेक्ट करोगे। अगर आप नए हो तो आपको बस अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। सो घबराने की बात नहीं है कि सर लिंक पर क्लिक करते ही हम वेदांतु के पोर्टल पर चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो एरोमेटिक कन्वर्जन्स की बात करते हैं। और सबसे पहली ट्रिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 1 यह है कि अगर आपके पास में अल्काइन है, कौन सा अल्काइन? सिंपल सी भाषा में बोलूं तो इथाइन। तो अगर आपके पास में इथाइन है तो आप लोगों को इस इथाइन को रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में 873 केल्विन्स टेम्परेचर मेंटेन करना है। इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन बोला जाता है। और इस प्रोसेस की मदद से आप देखोगे कि आपके ये अमाइन कितने मोल्स हैं? 3 मोल। सॉरी, आपका ये इथाइन, मैंने अमाइन बोल दिया, आपका ये जो इथाइन है 3 मोल है। एक इथाइन में 2 कार्बन के एटम है, तो 3 इथाइन के अंदर 6 कार्बन के एटम होंगे। तो वो 6 कार्बन के एटम इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और ये सारे कार्बन एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे और ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड दिखेगा। एंड देयर यू गो, आपको मिल गया आपका बेंजीन। सो ट्रिक नंबर 1 में हमें बेंजीन बनाना आ गया। क्या हमें पहली ट्रिक समझ में आई? क्या अब हम लोगों को हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड का बादशाह, एरोमेटिक कंपाउंड का बेस, जिसके बिना कोई एरोमेटिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बेंजीन बनाना आ गया। तो बेंजीन बनाना अब हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2। अब इस ट्रिक नंबर 2 में मैं आप लोगों को जो रिएक्शन सिखाऊंगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपके पास में बेंजीन आ चुका है। अब अगर आप बेंजीन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे, फ्यूमिंग, कॉन्सेंट्रेटेड भी किस टाइप का? ऐसा हल्का पतला टाइप का नहीं, एकदम फ्यूमिंग। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं फ्यूमिंग, एकदम फ्यूम्स निकलती हुई नाइट्रिक एसिड HNO3 अगर आपने डाल दिया
तो यहां पर आपका जो बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन के अंदर। काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोबेंजीन के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा कि हम कैसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन जा सकते हैं। अब अगर मुझे एनिलीन बनाना हो तो मतलब मुझे इसको अमाइन में कन्वर्ट करना हो तो मैं इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर या तो LiAlH4 डाल दूंगा। अगर LiAlH4 नहीं है तो मैं NaBH4 डाल दूंगा। अगर यह भी नहीं है तो मैं इसके अंदर स्टेनस प्लस HCl डाल दूंगा। यह भी नहीं है तो भाई भयंकर बाटली वाली जो स्क्रैप वाला आयरन लेने आते हैं ये डाल दूंगा। याद करो चैप्टर अमाइंस प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर यही सब बताया गया है। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और यह बन जाएगा आपका एनिलीन। तो आपने देखा कि आप कैसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी ट्रिक के अंदर मैं एक खास बात आपको और सिखाना चाहूंगा कि अगर आपने इस बेंजीन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ a Lewis acid like anhydrous AlCl3, मेरे को कोई बता सकता है? I want your answers in the comment section कि कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर एक्चुअली क्या हुआ? यहां पर एक्चुअली क्या हुआ? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये केमिकल रिएक्शन एक नेम रिएक्शन गेटरमैन कॉच तो नहीं? तो हां, ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन हो गई। यहां पर CO एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और आपके बेंजीन रिंग पर यहां से हाइड्रोजन हटाकर कार्बन जुड़ जाएगा, फिर H और O कार्बन से अटैच हो जाएंगे और यहां पर आपको मिल जाएगा आपका प्यारा बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या ये ट्रिक नंबर 2 क्लियर हुई? क्या ये ट्रिक नंबर 2 क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ट्रिक नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। चलिए अब ट्रिक नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। ट्रिक नंबर 3 जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो खतरनाक ट्रिक है आपके एनिलीन के बारे में। जैसा आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आपको एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कुछ भी बनाना हो तो हेलो अल्केन तक चले जाओ, अल्काइल हैलाइड तक चले जाओ। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्कोहल से कीटोन, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड और असाइल क्लोराइड बनाया जा सकता है। और ये सब बना अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड और अल्काइल साइनाइड से भी अमाइन बनाया जा सकता है और अल्काइल हैलाइड से ही ईथर भी बनाया जा सकता है। सो कुल मिलाकर हेलो अल्केन यानी अल्काइल हैलाइड सबका माई बाप है। यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर सबका माई बाप एनिलीन है। मतलब अगर आप कैसे भी करके एनिलीन तक पहुंच गए, अब आप कुछ भी बना सकते हो। एनिलीन पर इंसान अगर पहुंच जाए तो वो दुनिया का कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकता है। इसीलिए आप देखो मैंने आप लोगों को एनिलीन पर पहुंचाना सिखा दिया और इनफैक्ट मैंने आपको पहले तो बेंजीन बनाना सिखा दिया कि भाई सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन बनाओ, फिर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाओ। एनिलीन बन गया, अब सब हो जाएगा।
डायरेक्ट एक रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की भी आप कर सकते हो। तो चलो एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन का ट्रीटमेंट जब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं 273 केल्विन से 278 केल्विन पर, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्रीज पर जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हो तो बेसिकली ये बन जाएगा आपका बेंजीन N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC। और आप सभी लोग जानते हो कि हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डायअज़ोटाइजेशन। तो एनिलीन वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जो केवल उसकी मां के कंट्रोल में आता है, मींस NaNO2 प्लस HCl के कंट्रोल में आता है। अब ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर आ गए, अब क्या करें? अब क्या करें? तो गाइस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर आने के बाद अब आप लोग देखो क्या क्या बना सकते हो। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर मैं ट्रीट कर दूं NaBF4 के साथ, तो Na इस Cl को लेकर बाहर और यहां पर आपके बेंजीन रिंग पर N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव आ जाएगा। अब जब मैं इसका ट्रीटमेंट KCN के साथ कर दूंगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा साइनोबेंजीन। तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? साइनोबेंजीन। इट विल बिकम साइनोबेंजीन। क्या यहां तक सबको क्लियर हुई बात? क्या यहां तक सबको कोई दिक्कत? क्या यहां तक सबको कोई परेशानी? एक काम करते हैं, मैं इतना भी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मैं एक काम करता हूं, इस चीज को इजी करने के लिए मैं एक स्टेप हटा देता हूं क्योंकि वो नीड नहीं है। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यहां पर NaBF4 के साथ ट्रीटमेंट ना करते हुए आप डायरेक्ट यहां पर KCN के साथ ट्रीटमेंट करो। तो यहां पर आपका KCl बाहर, आप ये लिखना बच्चा, आप यहां पर डायरेक्ट साइनोबेंजीन बनाओ, सीधे बेंजोनाइट्राइल बनाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, और अगर पूरी दुनिया नहीं जानती है तो आप जान लो, आप इस बात को रट लो कि जब कभी भी इस साइनो ग्रुप का आप ऑक्सीडेशन करते हो, जब भी इस साइनो ग्रुप का आप ऑक्सीडेशन करते हो बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या लाइक K2CR2O7, तो ये साइनोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर एंड यू विल गेट बेंजोइक एसिड। तो आप इस तरीके से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा अलग हो गया, एलिफेटिक में अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने साइनोबेंजीन का इस्तेमाल कर लिया और साइनोबेंजीन के इस्तेमाल से आपने का बेंजोइक एसिड बना लिया। अब गाइस इस बेंजोइक एसिड का अगर आपने अमोनिया डालकर अमोनोलाइसिस कर दिया तो क्या होगा, तो अमोनिया का H और इसका OH केमिकल रिएक्शन से वाटर बन के बाहर, और अब आपके बेंजीन रिंग पर
केवल C डबल बॉन्ड O बचा और OH तो हट गया, OH इसके H के साथ वाटर बन के चला गया। अब यहां पर अमोनिया में भी हाइड्रोजन जाने के बाद NH2 बचा, तो वो NH2 यहां कनेक्ट होकर आपको बनाकर दे देगा बेंजामाइड। क्या बनाकर दे देगा मेरे प्यारे बच्चों? आपको वापस से बेंजामाइड बनाकर दे देगा। इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इस बेंजामाइड का ट्रीटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर कर दोगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक वाटर अगर कर दोगे, तो वाटर का H इसके N के साथ NH3 बनाकर केमिकल रिएक्शन से बाहर, और वाटर का OH, भाई हम लोग सब जानते हैं वाटर में क्या होता है, H और OH, तो वाटर का ये H इस NH2 के साथ अमोनिया बन के बाहर, और बचा हुआ OH इस कार्बन पर कनेक्ट होकर वापस से आपको बेंजोइक एसिड बनाकर दे देगा। तो ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई? क्या ये पूरा पेज और क्या ये पूरी ट्रिक आप लोगों को समझ में आई? क्या इस ट्रिक के अंदर कोई परेशानी? क्या इस ट्रिक के अंदर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और, मान लो आपके पास में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और अगर मैं इसका ट्रीटमेंट NaBF4 के साथ कर दूं तो NaCl बन के बाहर हो जाएगा, और आपके बेंजीन के रिंग पर केवल N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव जुड़ा रह जाएगा। अब अगर आपने इसका ट्रीटमेंट, अगर अब आपने इस NaBF4 का ट्रीटमेंट Na-Na2 के साथ कर दिया, NaNA2 नहीं, सॉरी NaNO2 के साथ कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो क्या होगा? तो बेटा यहां पर आप लोगों को सबसे पहले इस बेंजीन रिंग पर यह नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ दिखेगा, वो N2 नाइट्रोजन गैस बन के बाहर, ये BF4 में से BF3 बाहर, और ये Na इसके एक फ्लोरीन को लेकर NaF बन के बाहर है, एंड अगेन यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। तो यहां पर आपने देखा इसके पहले वाली ट्रिक में कि कैसे आप नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करके एनिलीन बना सकते हो। यहां पर आप नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करके एनिलीन बना रहे हो, और यहां पर आप लोगों ने इस एनिलीन का इस्तेमाल करा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके आपने नाइट्रोबेंजीन बनाया। तो बेसिकली इस ट्रिक के अंदर आप एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यह इंटर कन्वर्जन हो गया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके आपने एनिलीन बना दिया, और एनिलीन से अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो एनिलीन लिया, उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया, उससे NaBF4 ट्रीट करके N2BF4 नेगेटिव करा, NaNO2 के साथ ट्रीट करके नाइट्रोबेंजीन बना दिया। तो ये वाली ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गई मेरे बच्चों, मेरे लाडलो? क्या ये ट्रिक समझ में आ गई? तो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रिक देखी, क्या ये सभी आपको क्लियर है? क्या ये सभी ट्रिक्स आपको क्लियर है? आप एनिलीन से बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन कर सकते हो, आप एनिलीन से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो, आप एनिलीन से बेंजामाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, आप एनिलीन से
नाइट्रोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। अभी तक हमने देखा कि एनिलीन इतने काम का है, इतने काम का है एनिलीन। इस बीच अगर आप चाहो तो आप बेंजोनाइट्राइल से बेंजामाइड भी बना सकते हो, आप बेंजोनाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड भी बना सकते हो, आप बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड भी बना सकते हो। अब आगे चलते हैं और अब एक पढ़ते हैं ब्रह्मास्त्र ट्रिक। एक ट्रिक जो कि ब्रह्मास्त्र ट्रिक है, वही अपना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड उठाओ और आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले अगर मैं इसका ट्रीटमेंट Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर करूंगा तो यहां पर आई विल गेट क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट Cu2Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HBr करूंगा तो आई विल गेट ब्रोमोबेंजीन। वैसे कुछ किताबों में ये Cu2Cl2 नहीं होता, ये केवल CuCl और CuBr होता है। आप इसको भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, आपके लिए नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ये इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ये देखो, मजे देख रहे हो तुम्हारे मृत्युंजय सर के कैसे नोट्स बनाते हैं चकाचक। फिर भी तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, ऐसा मत करो यार। नोट्स डाउनलोड तो कर लो। चलो, CuCN डाला तो बन गया आपका साइनोबेंजीन। क्या आप जानते हो ये बताई गई तीनों की तीनों केमिकल रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है? गाइस, ये तीनों की तीनों केमिकल रिएक्शन आर नथिंग बट सैंडमेयर रिएक्शन। ये तीनों की तीनों रिएक्शन कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सैंडमेयर रिएक्शन। आगे चलते हैं। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट केवल कॉपर के साथ कर दें इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर हम इसका ट्रीटमेंट कॉपर के साथ कर दें इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो हमें अगेन ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। लेकिन अब आप देखो, ये जो दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज गेटरमैन रिएक्शन। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, सैंडमेयर रिएक्शन क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए प्रेफर की जाती है ओवर गेटरमैन रिएक्शन, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर यील्ड ज्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर दिया जाए तो यू विल गेट आयोडोबेंजीन। फिर अगर इसका ट्रीटमेंट NaBF4 के साथ कर दिया जाए फॉलोड बाय खूब सारी हीटिंग, बहुत सारी हीटिंग, तो यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। तब आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फ्लोरोबेंजीन तक बात क्लियर हो गई। फिर अगर आप इसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ कर दोगे, और वाटर भी कैसा? गुनगुना पानी, गर्म पानी, गुनगुना, एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर नहीं चाहिए, केवल गुनगुना पानी, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। आपको मिल गया फिनॉल। फिनॉल मिल गया, बहुत आसान है। फिर अगर आपने इसका ट्रीटमेंट C2H5OH यानी कि इथेनॉल के साथ कर दिया तो आपको मिल जाएगा सिंपल बेंजीन। यानी आप चाहो तो एनिलीन से वापस बेंजीन भी बना सकते हो। एनिलीन से वापस बेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप H3PO2 डाल दो विथ वाटर तो भी आपको वापस से यहां पर बेंजीन मिल जाएगा।
तो अब आप देख रहे हो कि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की यूटिलिटी कितनी है। क्या ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक बात, ये फिनॉल है, इस फिनॉल के साथ अपन दो रिएक्शन करते हैं। इस फिनॉल के साथ अपन दो रिएक्शन करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, NaOH डालते हैं। स्टेप नंबर 1 में अपन NaOH डालते हैं सबसे पहले, और स्टेप नंबर 2 में एक वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं विद एसिड। तो पता है क्या होगा, आपके पास में OH तो रहेगा, यहां पर जुड़ जाएगा CHO, नहीं CHO नहीं, बेंजल्डिहाइड थोड़ी बनेगा, ये COO और H, तो COOH ये बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। और ये केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोलबेज रिएक्शन। तो आप कोलबेज रिएक्शन का इस्तेमाल करके इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो। अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम यहां पर डाल देते हैं सबसे पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म। भाई क्लोरोफॉर्म अगर आपने डाला तो कुछ कुछ याद आ रहा है क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या डालना पड़ता है? सर एक्वस NaOH डाल दे क्या? हाँ, एक्वस NaOH डाल दिया और स्टेप नंबर 2 में एसिड डाल दिया। तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड और OH यानी कि सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, और ये सैलिसल्डिहाइड ये कौन सी प्रोसेस हो गई सर? ये प्रोसेस तो रीमर टीमन हो गई। हाँ यार, दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीमर टीमन रिएक्शन। समझ में आई मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे गुलजारी लालो? तो गाइस आप देखो, इसके साथ हमने क्या किया, हमने सारी केमिकल रिएक्शंस बनाना देख लिया। मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि सारे हेलो अल्केन, साइनोबेंजीन, हम सब कुछ तो इससे कर सकते हैं, है ना। देखो साइनोबेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, इस साइनोबेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, मैंने आपको यहां पर सिखाया है, ये तो बेंजोइक एसिड में बन जाएगा। तो मतलब आप एनिलीन से सब कुछ बना सकते हो, आप एनिलीन से सब कुछ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम गाइस। तो इसी के साथ आप लोगों की पूरी ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक्स कंप्लीट होती है। इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लो, अच्छे तरीके से नोट कर लो। मैंने इनके पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको दे दिए हैं। आप इन पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन नोट्स को निकालकर या तो इनका प्रिंट आउट ले लो या खुद के नोट्स बना लो एक बार प्रॉपरली हैंड रिटन, और फिर रोज इन्हें रिवाइज करो। देखो केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो, हमें इन्हें रिवाइज करते आना चाहिए। और मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस मैंने एक ही वीडियो में कराई थी। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शन करवा चुका हूं, जितनी भी है 22-23। आज मैंने आपको सारी ट्रिक टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस करा दी एरोमेटिक। कल मैंने करवा दी थी ट्रिक्स टू कन्वर्ट एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अब मैं एक और वीडियो डालूंगा, उस वीडियो का इंतजार करना। उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं वो सब एक साथ करा दूंगा और उनकी कंडीशन भी समझा दूंगा। जैसे गिनती के जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट पे आता है, अल्डिहाइड कीटोन्स में डिफरेंशिएशन पे आता है, अमाइंस के डिफरेंशिएशन पे आता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट आता है, लूकास टेस्ट आता है। जनरली यही टेस्ट आते हैं, पर मोस्टली क्वेश्चन आयोडोफॉर्म पर आता है। तो गाइज वो भी अब हम लोग जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, बट इसके नोट्स डाउनलोड कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कैसा लगा।
आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेस इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। तो प्लीज गाइस एक बार कॉमेंट सेक्शन देखकर फटाफट से मैं आप लोगों के रिव्यू को समझ लूंगा और आप लोगों के लिए डिस्टिंग्विश टेस्ट लेकर आ रहा हूं। इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कैसी लगी ये ट्रिक्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। हasta la vista मेरे बच्चों।